हमारा आज का सवाल, क्या आदम और हवा की कहानी को एक हकीकी कहानी के तौर पर लुग़वी मानों में लिया जा सकता है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आइए एक लम्हे के लिए फर्ज करते हैं कि आदम और हवा की कहानी को एक सच्ची कहानी के तौर पर लुग़वी मानों में नहीं लिया जा सकता। इसका नतीजा क्या होगा? क्या आदम और हवा की कहानी को गैर लुग़वी तफ़हीम के साथ गैर हकीकी कहानी के तौर पर लेने से मसीहत जैसी है वैसी ही रह पाएगी? नहीं, बल्कि हकीकत तो ये है कि इस चीज़ के मसीहत के अकीदे के करीबन हर एक असूल और नज़रिए पर संगीन असरात मुरतब होंगे। अगर आदम हकीकी तौर पर पहला तख्लीक किया जाने वाला इंसान नहीं था तो फिर रोमियो 5 बाब उसकी 12 आयत के मुताबिक गुनाह दुनिया के अंदर आदम के वसीला से दाखिल नहीं हुआ। तो फिर गुनाह दुनिया में किस तरह से दाखिल हुआ? मजीद बना, अगर नया अहदनामा इस दुनिया के अंदर गुनाह के दाखिल होने के बारे में गलत है तो फिर ये और किन किन बातों के बारे में गलत है? अगर रोमियो 5 बाब उसकी 12 आयत गलत है तो फिर हम किस तरह जानते हैं कि रोमियो 5 बाब उसकी 8 से 15 आयत के अंदर लिखी गई सारी की सारी बातें गलत नहीं हैं? अगर आदम और हवा की कहानी को हकीकी कहानी के तौर पर लुग़वी मानों में नहीं लिया जा सकता, अगर वो हकीकत में वजूद नहीं रखते थे तो फिर खुदा के खिलाफ बगावत करने वाला तो कोई भी शख्स नहीं था, कोई भी इंसान गुनाह में नहीं गिरा था। अजीम धोखाबाज शैतान इससे ज़्यादा और किसी बात से इतना खुश नहीं होगा कि बाइबल को इसके हकीकी लुग़वी मानों में नहीं लिया जाना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि इंसान के गुनाह में गिरने की कहानी महज एक अफसाना है। भला क्यों? क्योंकि जब हम एक बार बाइबल के कुछ हिस्सों की हकानियत का इनकार करना शुरू कर देते हैं तो फिर हम बाइबल पर अपना एतमाद खोना शुरू कर देते हैं। अगर हम इसकी किसी खास बात पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर हमें इसकी किसी भी बात पर खुदा के कलाम के तौर पर क्यों भरोसा या यकीन करना चाहिए? खुदावंद यस्सू ने ये तालीम दी कि खुदा ने इब्तिदा में एक मर्द यानी आदम और एक औरत यानी हवा को तख्लीक किया और उसने लूका 11 बाब उसकी 51 आयत के अंदर हाबिल का जिक्र आदम और हवा के बेटे के तौर पर किया। क्या खुदावंद यस्सू मसीह के अपने इत्कादात गलत थे या फिर खुदावंद यस्सू मसीह जानता था कि हकीकत में आदम और हवा जैसे इंसान मौजूद नहीं थे, लेकिन उसने अपनी तालीमात को उस दौर के लोगों के अकायद के साथ हम आहंग करने के लिए गलत बयानी की? ये सब क्या है? अगर खुदावंद यस्सू मसीह अपने अकायद में गलत था तो फिर वो मुजस्सम खुदा नहीं है। अगर खुदावंद यस्सू मसीह जानबूझकर लोगों को धोखा दे रहा था तो फिर वो गुनाह का मुर्तकिब होता है और इस वजह से वो निजात दहिंदा नहीं हो सकता। इसी वजह से ये एक बहुत संगीन मामला है। आदम और हवा के हकीकी वजूद से इनकार करना अपने आप को खुदावंद यस्सू मसीह और पौलुस रसूल की मुखालफत में खड़ा करने के मुतरादिफ है। अगर कोई ऐसा करने की जुर्रत करता है कि वो आदम और हवा के वजूद का इनकार करके सही है और खुदावंद यस्सू मसीह और पौलुस रसूल गलत हैं तो उस सूरत में यस्सू मसीह एक गुनहगार होगा, ना कि खुदा और निजात दहिंदा। इस तरह फिर पौलुस रसूल भी एक झूठा नबी कहलाएगा और उस सूरत में बाइबल भी अलहामी नहीं होगी, वो अगलात से पाक नहीं होगी और काबिल एतबार भी नहीं होगी। बाइबल बड़े वाज़ेह तौर पर आदम और हवा को हकीकी इंसानों के तौर पर पेश करती है जो कि एक हकीकी बागे अदन में रहते थे। उन्होंने हकीकी तौर पर खुदा के खिलाफ बगावत की और हकीकी तौर पर शैतान के झूठ पर यकीन किया था और फिर उन्हें हकीकी तौर पर बागे अदन में से निकाल दिया गया था। उनके हकीकी बच्चे पैदा हुए थे और उन सब को मौरूसी तौर पर गुनाह आलूद फितरत मिली थी और ये गुनाह आलूद फितरत उनके बाद हर एक पैदा होने वाले इंसान को आज के दिन तक मिलती चली आ रही है। खुशबख्ती की बात यह है कि खुदा ने हमें गुनाह आलूद फितरत से निजात देने के लिए एक हकीकी निजात दहिंदा का वादा किया।
वो निजात दहिंदा खुदावन यीशु मसीह है, जिसे दूसरा आदम कहा जाता है, जिसने हकीकी तौर पर सलीब पर अपनी जान दी और फिर हकीकी तौर पर मुर्दों में से जी उठा था। जो लोग मसीह पर अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर ईमान रखते हैं, वो हकीकी तौर पर निजात पाते हैं और अपनी अब्दियत हकीकी फरदौस में गुजारेंगे। वो मसीही जो आदम और हवा की कहानी के हकीकी होने का इनकार करते हैं, वो हकीकत में अपने ईमान और मसीही अकीदे का इनकार करते हैं। बाइबल मुकद्दस में बयान करदा तारीखी बयानात की लुग़वी और हकीकी तफसीर व तशरीह को रद्द करना दरअसल एक फिसलन वाली ढलवान है। अगर आदम और हवा हकीकी नहीं थे तो फिर कायन और हाबिल भी हकीकी नहीं थे। क्या सैत हकीकत में अपना वजूद रखता था, और क्या वो एक खुदा प्रस्त नस्ल का बाप बना जिसकी नस्ल इब्राहिम से होती हुई खुदावन यीशु मसीह तक पहुंची थी? लूका की तरफ से पेश किए जाने वाले खुदावन यीशु मसीह के नसब नामे के अंदर जो नाम दर्ज हैं, क्या वो हकीकी लोगों की बजाय द्योमलाई किरदारों के नाम हैं? आदम और हवा के वजूद का इनकार करना दरअसल लूका की अंजील की दुरुस्तगी का इनकार करने, मूसा की तरफ से पेश करदा रिकॉर्ड पर बहतान बांधने और बाकी सारी बाइबल की बुनियाद को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। खुदा का कलाम सच्चा होने का दावा करता है। खुदावन यीशु मसीह खुदा के कलाम के सच्चा होने का ऐलान करता है। कलाम मुकद्दस का हर एक सहीफ़ा खुदा के इल्हाम से है और इन सारे बयानात के अंदर ही आदम और हवा के हकीकी इंसान होने का बयान भी शामिल है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस न कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।